नमस्कार दोस्तों जैसे मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में आपको सूचित किया था कि मैं पितृदोष पितृपक्ष श्राद्ध के ऊपर आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। लीजिए मैं आपके आगे उपस्थित हूं और मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। दोस्तों, इस चर्चा के ऊपर हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे पितृदोष की, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। तो पितृदोष समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप पितृदोष को समझ पाएंगे तभी आप पितृपक्ष और श्राद्ध के महत्व को समझ पाएंगे और उसे बहुत श्रद्धा से और अच्छे से कर पाएंगे और सरलता से आप उनके उपाय जब अपनाएंगे तो ये पितृदोष आपका योग के रूप में काम करेगा। दोस्तों, पितृदोष, पितृ का मतलब होता है आपके पूर्वज, जो दिवंगत आत्माएं होती हैं, आपके पूर्वज, दादा, दादा से ऊपर की जो आत्माएं होती हैं। तो दोष, जैसे कि आपको जाहिर है कि बुराई, तो जो हमारे जीवन में गलत होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो हम लोग बहुत जल्दी उनको दोष देने लगते हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म किए जिसको हम भुगत रहे हैं। लेकिन इसके इतर देखा जाए तो उन्होंने जो अच्छा किया है और जिसका हमें फल मिल रहा है, इनाम मिल रहा है, हम कभी उसकी तारीफ़ नहीं करते कि हमारे पितरों ने इतना अच्छा किया जो हमें लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि बुराई को आदमी ज़्यादा याद रखता है। तो दोस्तों, उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये दोष क्यों उत्पन्न हुआ, मैं इस पे चर्चा करूँगा। क्योंकि जो पितृ होते हैं, संविधान में भी एक रूल है, अधिकार है कि जो दादा है, दादा जो कमाते हैं उस पे उनके पोतों का हक होता है और हम उसके लिए लड़ते भी हैं। लेकिन दादा ने अगर कोई गलती की है या कोई कर्ज छोड़ दिया है, उसके लिए हम क्यों भागते हैं? हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए हों जो जिसके अनुसार उनका कर्ज नहीं उतरा है, क्योंकि कोई भी आत्मा धरती पे जब आती है तो किसी न किसी उद्देश्य को लेके आती है, तो उस उद्देश्य के अनुसार उसको कुछ कर्म करने होते हैं और किसी अज्ञानता हो या कोई परिस्थिति हो जिसके अनुसार वो कर्म नहीं कर पाते, तो वो लेजर में आपके कर्ज के रूप में दर्ज हो जाता है। अब कहने के लिए वो दिवंगत जब हो जाते हैं तो आत्मा दूसरा जन्म कहीं भी ले लेती है, लेकिन जो आपका लेजर है, क्योंकि वो कुल है, तो कुल कभी नहीं मिटता है, डीएनए है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जो कुल पर आपका कर्ज है, वो कर्ज अब आप पर ब्याज सहित आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि जो आपके दादा ने किया है, आपको उससे कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये पितृदोष समाप्त होगा। और ज्योतिष के अनुसार पितृदोष आपकी कुंडली में राहु से बनता है, क्योंकि राहु आपके दादाजी के जो कर्म हैं उसको इंगित करता है, ग्रहण भी लगाता है। और इसके लक्षण कैसे होते हैं? क्योंकि राहु जब किसी कुंडली में एक प्रमुखता से छाता है तो जितने भी ग्रह होते हैं वो धूमिल हो जाते हैं, उनके जो फल होते हैं वो पूरी तरह नहीं मिल पाते, जितने भी योग होते हैं वे योग फलित नहीं हो पाते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि उस परिवार के जो पोते होते हैं उनके घर में बहुत समस्याएं होती हैं, बीमारियों का डेरा होता है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं तो विकलांग या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए बच्चे हो रहे हैं, या कुछ ऐसा होता है कि जिससे आप बहुत परेशान होने लगते हैं, कैरियर सेट नहीं हो रहा है, तो तब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष है। यूँ तो पितृदोष अलग अलग तरह से देखा जाता है, लाल किताब में 9th हाउस से देखते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं देखने के, लेकिन पितृदोष होता ज़रूर है, इसको हम नकार नहीं सकते। जब इस तरह की समस्या आती है, पीढ़ी चलना बड़ा भारी होने लग जाता है और मांगलिक कार्य एक तरह से उनका अभाव हो जाता है, तो पितृदोष चालू होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि
हम ऐसा क्या करें कि अपने पितरों के लिए कि वो हमसे खुश हों और हम पर अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें और हम खुशहाल रहें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आता है, तो हम पूरे साल तो अपने पितरों को बहुत कम याद करते हैं और श्राद्ध के समय में हम एक बड़ा माहौल बनाते हैं कि हम उनके पसंद का खाना बना रहे हैं, उनकी पसंद की चीज़ें हैं, दान कर रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं और ऐसा हम दिखाते हैं कि हम बड़ी श्रद्धा से उनको सम्मान दे रहे हैं। जबकि ये सम्मान अच्छा है, सम्मान देना चाहिए, लेकिन उसका जो सही सम्मान है वो आप मिस कर जाते हैं। और जब आप सही सम्मान देना शुरू करेंगे तो वो ज़रूर कर्ज मुक्त होंगे और उसके लिए कुछ ऐसे उपाय होते हैं, तो वो आपको गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने कुल की एक परंपरा देखिए कि वो परंपरा क्या है। आपके दादा परदादा जो हुए हैं वो किस तरह का काम करते आए हैं, किस तरह का, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा काम कर रहे थे तो आप छोटा काम करें, नहीं, मतलब उसकी एक क्वालिटी देखनी है कि वो समाज के लिए क्या कर रहे थे। उन्होंने समाज में कोई ऐसा काम किया है कि जो वो सेवा के रूप में कर रहे थे और वो जब समय के अभाव में या परिस्थिति के अभाव में वो पूरा काम नहीं कर पाए हैं तो वो कर्ज आपके ऊपर रखा रह जाता है, क्योंकि वो उनके जीवन का एक लक्ष्य था जो वे पूरा नहीं कर पाए हैं। और जब वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो लक्ष्य आपको पूरा करना पड़ेगा और ब्याज के साथ करना पड़ेगा। और यदि आप भी नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी तीसरी पीढ़ी, आपके पोतों को भी भुगतना पड़ेगा। बच्चों पे तो आएगा लेकिन पोतों को डायरेक्टली भुगतना पड़ेगा यदि हो गए तो। सबसे पहली बात है तो इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके जो पूर्वज हैं वो किस पैटर्न में काम करते थे, क्या काम करते थे, ऐसा क्या काम था जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए करते थे। अगर आपको वो समझ में आता है तो आप सही पकड़ लेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक उसी तरह का काम आपको और ज़्यादा करना है ताकि उनका कर्ज खत्म हो, वो बंधन मुक्त हो जाएं। नहीं तो जहाँ वो पैदा हुए हैं वहाँ भी उनकी आत्मा परेशान होगी। जब तक ये पूर्व पुण्य कर्म पूरे नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तब तक वो वहाँ पे भी भटकेंगे। दूसरा, जो आप करते हैं दान दक्षिणा, ये सब चीज़ करना आपकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें कुछ इतना बड़ा नहीं कहूँगा और ना ही मैं किसी की श्रद्धा के लिए गलत कहूँगा। लेकिन जो मेरा उपाय है उसके अनुसार मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा उपाय पितृदोष के लिए माता गंगा होती है। माँ गंगा एक ऐसी नदी है जो पवित्रता के अलावा कुछ नहीं है। जब भगीरथ जी ने माँ गंगा को इस धरती पे उतारा था तो उन्होंने उनके पुरखों को तर दिया था। तो आप समझिए कि जो भगीरथ के पुरखों को तर सकती है तो वो आपके पुरखों को भी तर सकती है। तो इसलिए गंगा माता की शरण लीजिए। लेकिन गंगा माता की शरण कैसे लेनी है उसके बहुत नियम हैं, तो उन नियमों को आप बड़े आराम से समझिए क्या करना है। सबसे पहले आप गंगा स्नान जरूर किया करें और कम से कम अमावस, जो अमावस होती है, अमावस के दिन का नियम बना लें। अमावस में ज़रूर आपको स्नान करना है और जब आप स्नान करने जाएंगे तो सबसे पहला काम है कि आप घर से स्नान करके जाएं। आपको कोई हक नहीं बनता है गंगा माता को मैला करने का। घर से आप स्नान करके जाएंगे तब आप वहाँ पे स्नान करिए और अपने स्नान किए हुए जो कपड़े हैं उन कपड़ों को आप उसमें नहीं धोएंगे, कहीं अलग धोएंगे। उसका जो जल है वो वापस गंगा में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, जब आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद सूर्य देव को नमस्कार करें, गंगा माता को नमस्कार करें
और अपने पितरों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, गंगा माता से प्रार्थना करें। और जब आप ये करके बाहर निकल रहे हैं तो निकलने के बाद जो भी व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि वो वास्तव में नीडी है, कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत है, चाहे वो भूखा है, खाने की ज़रूरत है, किसी को पहनने की ज़रूरत है, किसी को चप्पल की ज़रूरत है, मतलब आप देख सकते हैं कि उसको क्या ज़रूरत है, उसी ज़रूरत के अनुसार उसको वो चीज़ दिला दें। और मन में प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे पूर्वजों को बंधन मुक्त करें, कर्ज मुक्त करें और एक श्रेष्ठ गति प्रदान करें। आप देखना दोस्तों, ये किया हुआ कर्म आपके पूर्वजों तक, पितरों तक जरूर जाएगा। आपको भी उसका लाभ मिलेगा और उनको भी मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा लाभ आप तैयार कर रहे हैं। दूसरा, जब आप गंगा माता के दर्शन के लिए जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ से जल लेके आते हैं, और जल भी इतना सारा सारा लेके आते हैं। तो गलत नहीं है, जल आप ले जा सकते हैं, पवित्र जल है, गंगा माता का काम ही दूसरों के लिए कार्य करना है, तो आप ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें जब भी आप गंगा जल लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रभावित करना जरूरी है। जैसे आप परमल खील जो होते हैं, परमल हैं, परमल को प्रभावित कर सकते हैं, या दूध प्रभावित कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभावित करेंगे और गंगा माता से एक प्रार्थना करेंगे जल लेने के लिए, फिर देखना वो जल आपका क्या काम करता है, चमत्कारिक जल बन जाता है। अब मैं तीसरा उपाय बताता हूँ कि पितृदोष में तीसरा उपाय क्या है। वो ये है कि आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि पितृ तो दिवंगत हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, तो वो अपने कर्म छोड़ के गए हैं, जो आपके लेजर में बार बार आपको कह रहे हैं कर्म करने के लिए। तो आपका जो पितृदोष खत्म होगा वो कर्मों से होगा। तो कैसे कर्म करने हैं, एक तो बात वही थी कि आप अपने परिवार की एक ट्रेंड देखिए कि वो किस तरह के अच्छे कर्म करते थे, तो वो ट्रेंड देखिए, उसके अनुसार कर्म करिए। और दूसरा ये है कि आप कोई भी ऐसा कार्य करिए समाज के लिए, दूसरों के लिए कोई ऐसा काम करिए कि आपके किए हुए उस काम को समाज के लोग याद करें और उनके मन से निकले। आपको प्रचार करने की ज़रूरत ना पड़े, आप प्रचार नहीं करेंगे, समाज के लोग अपने आप कहेंगे कि ये काम जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। और जितनी तारीफ़ उनके मन से आपके लिए निकलेगी, तो आप समझ जाइए कि वो तारीफ़ आपके पितरों के कर्जों को, आपके कर्जों को दूर कर रही है, आपको बंधन मुक्त कर रही है, और आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। वो कैसे काम हो सकते हैं, आप समाज के लिए, कई काम ऐसे होते हैं कि आप समाज के लिए काम, कहीं आपको पेड़ की ज़रूरत लग रही है कि यहाँ बहुत गर्मी होती है, पेड़ की ज़रूरत, आप पेड़ लगाइए। कहीं आपको लगता है कि यहाँ पानी नहीं है, आप पानी का कोई सोर्स लगा दीजिए। आपको लगता है यहाँ बेंच नहीं है, बेंच का सोर्स, मतलब आप किसी भी तरह का, मतलब समाज को आराम देने के लिए आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं कि जो समाज का व्यक्ति जब उसको उपयोग में लाए तो उसके मन से एक बार जरूर निकले कि ये काम जिसने भी किया है भगवान उसको सुखी रखे। तो ये आपके कर्जों को दूर करेगा, आपके पितरों को तारेगा। और हाँ, इसमें एक सावधानी ये रखनी है कि इसमें कहीं भी आपको अपना नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में एक ट्रेंड है ना कि कोई भी दान कर रहे हैं या कोई भी समाज का काम करते हैं तो सबसे पहले इतना बड़ा काम नहीं होता जितना बड़ा उसका विज्ञापन किया जाता है, सोशल मीडिया पे भी किया जाता है। दोस्तों, शो करने के लिए हर किसी के लिए अलाउ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति शो कर सकता है
जो दूसरों के लिए प्रेरणा है, कोई गुरु है जिसको पहले से बहुत कुछ हासिल है, तो वो शो कर सकता है ताकि उसकी प्रेरणा से दूसरे लोग करें। लेकिन हर किसी को शो करने के लिए कोई परमिशन नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपके पितृदोष 100% दूर होंगे। और ये एक आदत बनाइए, बार बार करिए। आप किसी उपलक्ष्य की इंतज़ार मत करिए। अब पितृपक्ष पर आते हैं, श्राद्ध पर आते हैं। तो दोस्तों, 7 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो ये 15 दिन का एक पक्ष होता है। तो इसमें अलग अलग तिथियां आती हैं। तो हिंदी के अनुसार तिथि आती हैं। तो जो व्यक्ति जिस तिथि को दिवंगत होता है, स्वर्गवासी होता है, तो उसी के दिन उनका एक श्राद्ध होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो करते आए आप करिए, कोई बात नहीं है। आप बड़े श्रद्धा से उनके लिए खाना बनाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए। और जो खाना है वो जो कागभूषणी होते हैं, कौवे, उनको जरूर खिलाइए। क्योंकि कागभूषणी जो हैं उनका ये इच्छित स्वरूप होता है, कौवे का स्वरूप। क्योंकि उन्हें जब भगवान के दर्शन हुए थे तो अपनी इच्छा से उन्होंने यही स्वरूप मांगा था। इसीलिए इनको मैसेंजर के रूप में देखते हैं। जरूर इनको खिलाइए, लेकिन उसके साथ साथ अन्य जंतुओं का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम कौवों को खिला रहे हैं और बाकी को मार रहे हैं, उड़ा रहे हैं, सता रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप ये समझिए कि आपके पूर्वज हो सकता है कि किसी भी रूप में आपके पास नए जन्म में आए हों। तो जरूरी नहीं है कि वो कौवे के रूप में आए होंगे। तो इसलिए हर एक जानवर की एक रेस्पेक्ट करें, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखें। और जो भी जानवर मिलता है सबको खिलाइए। और प्रेम पूर्वक, आप श्रद्धापूर्वक उनके श्राद्ध का अनुष्ठान करिए। और एक संकल्प जरूर करिए, या तो किसी ब्राह्मण के अनुसार आप कराइए। और यदि आप ब्राह्मण के अनुसार नहीं कर पा सकते हैं, आपकी परिस्थिति नहीं है, तो आप खुद संकल्प कर सकते हैं। और खुद संकल्प करने के लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान बोलकर, फिर आप किस उद्देश्य से ये कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वो उद्देश्य आप लिखिए या बोलिए। और हाथ में आप अपने जल जरूर रखिए। और फिर वो खाना अपने पितरों के लिए निकालिए। और जो आपको अच्छा लगता है, श्रद्धा से आप दान करना चाहते हैं, तो वो दान आप कर सकते हैं। तो दान जो मैंने पहले किया वो दान तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप ब्राह्मण को भी जो अपनी श्रद्धा से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस प्रकार आप पितृपक्ष और श्राद्ध और पितृदोष तीनों का आप एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा समाज के लिए कर्म करिए और हमेशा करिए। उसके लिए आपको श्राद्ध या पितृपक्ष का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी करते हैं, कोई सा भी कार्य करते हैं, अपने एक कार्य के अनुसार ही एक सामाजिक कार्य भी कर दें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप डॉक्टर हैं और आप मरीज़ देखते हैं, तो रोज़ आप अपनी फ़ीस ले रहे हैं, मरीज़ देख रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसा भी देखिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा भी आएगा जो बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसे की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जूझ रहा है और बीमार है। तो आपको उसका इलाज अपनी सेवा के अनुसार फ्री करिए, या कहीं भी कोई ना कोई राहत दे के जरूर करिए। जैसा भी आप काम करते हैं, अपने काम में ही, अपने प्रोफेशन में ही आप कोई ये चीज़ ऐसी देखिए कि मैं उसका वहाँ पे मदद करूँगा। आप अगर वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो आपके सामने कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्ति आएगा जो गरीब है, जो एडवोकेट की फ़ीस वहन नहीं कर सकता, परेशान है, या उसको एडवोकेट नहीं मिल रहा है, जो भी है। तो आप इतने सारे केस करते हैं, सबकी फ़ीस लेते हैं, अच्छी खासी फ़ीस लेते हैं, लेकिन
आप अपनी श्रद्धा से कुछ लोगों का फ्री केस भी लड़िए, उसकी हेल्प करिए। मेरे कहने का अर्थ है कि आप समाज में कहीं ना कहीं अपनी सेवा जरूर दीजिए, क्योंकि दान करना ही आपके पितरों को तारेगा। और दान करने का नियम मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। मन से करिए, कर्म से करिए और बाच कर भी करिए, बोलने के बाद भी कर सकते हैं। और तन मन धन से आप करिए। जरूरी नहीं है कि आपको धन ही देना है। जहां आप फिजिकली कर सकते हैं तो आप फिजिकली करिए। कोई फिजिकली प्रॉब्लम में है तो आप उसको मदद करिए। और अगर कोई धन से प्रॉब्लम में है तो आप धन से करिए। और अगर कोई मन से प्रॉब्लम में है, मतलब इमोशन में, तो उसके इमोशन को समझिए, उसको हर्ट मत करिए, बल्कि उसको सांत्वना दीजिए। जब आप ये चीज़ करने लगेंगे तो आपके पितृ 100% बंधन मुक्त होने लगेंगे, कर्ज मुक्त होने लगेंगे। और जो पितरों का आपका स्थान है, जो आपके कुल देवता का स्थान है, उस स्थान का आप ध्यान रखिए, उसकी साफ सफाई करिए नियमित। वहाँ पर आप उनके दर्शन करने जाइए, आशीर्वाद लेने जाइए। और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी करिए जो समाज के लिए काम आने वाली हों। कुछ फैसिलिटी ऐसी वहाँ पे क्रिएट करिए कि समाज वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ उठाए। तो जितनी भी आप दुआएं इकट्ठा करेंगे वो सब आपके पितरों के लिए और आपके लिए लाभकारी होंगी। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आप बहुत अच्छे तरह समझ गए होंगे। और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें एस्ट्रो एंड लाइफ सॉल्यूशंस को। और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज की जो नई पीढ़ी है उस पीढ़ी को पितृदोष के बारे में एक क्लियरिटी मिले और वो कुछ ऐसे कर्म खुद करने लगें समाज के लिए कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी आने वाली पीढ़ी का उज्जवल हो। और जो परिवार में कोई भी समस्या हो रही है वे समस्याएं दूर होना शुरू हो। तो मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ चुके होंगे। और मेरी ईश्वर से विनती है कि ईश्वर आप पे दया करें, आपके जो पितृ हैं वे कर्ज मुक्त हों, बंधन मुक्त हों और आपके स्नेह के हकदार हों। तभी आपके पितरों का भला होगा